तो लेक्चर 6 है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं, दूसरा वाला। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पहले ही लेक्चर में कि हम टोटल 3 स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 3 स्पेशल क्वेश्चंस हमारा सोचने समझने का दायरे को बहुत बढ़ा देंगे। हमें एक नई सोच मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, किस तरह से हमें क्वेश्चन को देख के समझना है। क्योंकि जेई मेन और एडवांस में हमें सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस नए मिलने वाले हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ कर पाएंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम इसको लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, और इसका एक एक शब्द और एक एक जो डेटा है वो हमें क्या क्या जानकारी देता है, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बोला लेट, लेट मतलब एज्यूम किया, देन ए इज ग्रेटर देन 2। हमें ये वैल्यू दी है कि ए की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है। अब हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आना चाहिए जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि ए की वैल्यू 2 से ही ग्रेटर क्यों दी है, 2 से 1 से ग्रेटर क्यों नहीं दी, 0 से ग्रेटर क्यों नहीं दी, 3 से ग्रेटर क्यों नहीं दी। ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसका आंसर अभी हम देखेंगे, पर उससे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें बोला ए का वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, बी है कांस्टेंट। 2 से बड़ा तो है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब यदि ए ने 4 वैल्यू ले लिया तो चेंज नहीं होगा, 10 ले लिया तो 10 ही रहेगा, पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। फिर बोला इफ देयर आर जस्ट, यदि कितने, जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 18 इन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो एक चीज स्पेसिफाई हो गई कि 18 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसको 18 नंबर को हमें यूज कैसे करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इनइक्वालिटी क्या दी है? इनइक्वालिटी क्या दी है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। इनइक्वालिटी दी है, फिर पूछा है ए का वैल्यू बताओ। ठीक है, ए का वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इस तरह की इनइक्वालिटी देखते हैं तो क्या याद आता है? हमें याद आता है कौन सा? कमेंट में बताओ कौन सा मेथड याद आता है? यस, वेवी कर्व मेथड याद आता है। तो वेवी कर्व मेथड से हम क्या करते हैं, इसको जीरोस को लिखते हैं। सबसे पहले तो जीरोस को लिखेंगे हम। जीरोस क्या क्या होंगे हमारे? ए, 2a और ए स्क्वायर। सबसे पहले ये याद आता है। अच्छा, पर इन जीरोस लिखने से पहले हमें 3 चीजें चेक करनी होती है। पहला, फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, पहले से ही है। दूसरा, आरएचएस में 0 होना चाहिए, वो भी पहले से है। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है कि एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, और ये भी पहले से है। तो हमारी सभी चीजें वेरीफाई हो रही हैं, तो हम जीरोस को लिख सकते हैं। हम जीरोस को लिख दिया, अब क्या करना होता है? नंबर लाइन पर इनको प्लॉट करना होता है। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, उसको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे किया जाए, यहाँ प्रॉब्लम है। कौन छोटा कौन बड़ा हमें नहीं पता। चलो हम बोल सकते हैं 2a बड़ा होगा a से, ये तो कंफर्म है। पर ए स्क्वायर का क्या? ए स्क्वायर और 2a में कौन बड़ा होगा? कंफ्यूजन है। अब जाओ सबसे पहले वाले डेटा पे, ए ग्रेटर देन 2। यहां से इसका आंसर मिलेगा, ये हमें बताएगा कि 2a ज्यादा बड़ा होता है या ए स्क्वायर। तो हम जरा साइड में थोड़ा कुछ वर्क करते हैं रफ में। यदि हमें ऐसा बोला गया होता a इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास 2 केस होते। एक, a का वैल्यू 1 से बड़ा, और एक सेकंड में ऐसा लिखता हूँ, इसको हटा देते हैं। हाँ, a का वैल्यू 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। क्यों? तब इस केस में हमारा जो a स्क्वायर होता, ये वैल्यू 2a से छोटी हो जाती। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? कुछ एग्जांपल लेके देख लो। जैसे कि मैंने 3/2 ले लिया, ठीक है। तो 3/2 में यदि मैं 3/2 का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 9/4। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिखेंगे? 2.25। अब इसी 3.2 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? 3। तो देख लो, 2a का जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने a, ऐसा ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, यहाँ पर 2a कैलकुलेट किया है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू छोटा आता है। और जब हम इसमें a का वैल्यू 2 से बड़ा लेके सॉल्व करेंगे, तब हम देखें ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। यदि मैंने a का वैल्यू ले लिया सपोज 4, तो 4 का स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, और इसी केस में 2a ले लिया, 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 8। तो हम देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो बड़ा आ गया 2a से, क्योंकि 2x a इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा तब 2a और a स्क्वायर दोनों इक्वल आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने 2 से बड़ा बोला, जिससे कि हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकें। तो सबसे पहले किसको हम पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे यहाँ पर a को सबसे छोटा, फिर कौन आएगा 2a आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली a स्क्वायर बड़ा होगा, तो यहाँ 2a और फिर यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट। अब राइट हैंड साइड से प्लस माइनस करते हैं। अब यहाँ पर जरा देखेंगे कौन सा साइन दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है लेस का साइन। लेस का साइन है तो लेस वाले इंटरवल हमारे आंसर हो जाएंगे, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू a। अब इक्वल का साइन नहीं है तो सब पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, यूनियन 2a टू a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमने किस डेटा का अभी तक यूज कर लिया, a ग्रेटर देन 2 का यूज कर चुके हैं, इनइक्वलिटी का यूज कर चुके हैं, कांस्टेंट है ये तो हमें समझ में आ गया। कौन सा डेटा बचा है, ये 18 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये डेटा अभी बाकी है। इस डेटा का अब हम यूज करने वाले हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, देखो हमें बोला है 18 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले तो हम एक चीज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पॉजिटिव वर्ड जो है इसका इंपॉर्टेंस है, एक्स की जो वैल्यूज हैं यहाँ निगेटिव भी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन उन्होंने बोला निगेटिव नहीं चाहिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओनली पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हम भी निगेटिव की बात नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। चलो मैं एक और नंबर लाइन बना देता हूँ तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। मैं यहाँ एक नंबर लाइन बनाता हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे, अब देखो मतलब वो इंटीजर सब जीरो से बड़े होंगे, तो हम जीरो से छोटे की तो बात ही नहीं करेंगे, पीछे की है ना, पीछे को हमने हटा ही दिया, जीरो से आगे की बात करेंगे। अब जीरो है, इन सभी को मैं प्लॉट करूंगा, a 2a a स्क्वायर, a 2a और a स्क्वायर, इन सभी को हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें बोला है कि देखो जीरो से बड़े इंटीजर्स, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, सपोज a 4 हुआ, a का वैल्यू कितना हुआ 4, तो बताओ जीरो से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स है ना। मतलब हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर्स हैं, 4 माइनस 1, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब a का वैल्यू यदि 5 हुआ तब कितने इंटीजर्स आएंगे, तो 4 आएंगे। जीरो से 5 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, 1 2 3 4, 4 इंटीजर्स हुए, तो 5 माइनस 1 लिखा जाएगा। तो इसी तरह हम बोलेंगे a का जितना भी वैल्यू होगा उससे एक इंटीजर कम होगा, है ना। तो a का वैल्यू a ही यदि हम लेते हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 5 लिया था तो 5 माइनस 1 मिला था, 4 लिया था 4 माइनस 1 मिला, तो यदि a नंबर ही लिखा है तो हमें कितने इंटीजर्स मिलेंगे, a माइनस 1, तो a माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स इतने मिल गए। अब दूसरा इंटरवल कौन सा है हमारा, 2a से a स्क्वायर। अब 2a से a स्क्वायर में हम बात करेंगे, तो 2a से a स्क्वायर में कितने इंटरवल्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, जैसे सपोज अगेन वही एग्जांपल ले लो, a को मैंने 4 ले लिया, तो 2a कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 16। तो बताओ 8 और 16 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम बोलेंगे काउंट जरा करो, 9 10 11 12 13 14 15 15, यानी कि केवल कितने आए, 7 आए। और यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है, और इन सब्ट्रैक्शन में से हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 7, तो 8 माइनस 1। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, हम ऐसा नहीं बोल सकते 6 माइनस 8 माइनस 1, इतने, तब हमारा 7 आंसर आएगा। तो इतने हमारे इंटीजर्स होंगे, तो इसी को हम अपनी लैंग्वेज में मतलब a के टर्म्स में क्या लिखेंगे, ये a स्क्वायर में से हमने 2a की वैल्यू को माइनस किया था और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो इतने पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे काम के हैं।
तो देखते जाओ कैसे हम छोटी छोटी बारीकियों से और छोटा सा इन नंबर्स को काउंट करके इक्वेशंस बना रहे हैं। तो 0 से a के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, a-1, और 2a से a स्क्वायर के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। दोबारा से समझो कैसे आए, a को हमने सपोज 4 लिया, तो एग्जांपल लेके कर लिया करो, ज्यादा आसान हो जाता है। a को 4 लिया, 2a कितना हो गया था 8, a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो हमने मैन्युअली पहले काउंट किया क्या, 8 और 16 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कितने मिले थे 9 10 11 12 13 14 15, 7 इंटीजर्स मिले, मैन्युअली काउंट किए। अब हम देखेंगे किस लॉजिक से 7 आ सकता है। तो हमने देखा 16 में से 8 माइनस कर दो तो हमें 8 मिलेगा, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो 7 मिलेगा। इसका मतलब हम a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 कर सकते हैं। अब इसको और वेरीफाई करना हो तो एक बार a का वैल्यू 5 6 एज्यूम करके देख लो, और फिर से और क्रॉस चेक कर लो, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं हमारे पास, 18, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो हम बोलेंगे टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू कितने हैं 18। अब टोटल में क्या होगा, एक तो ये वाली वैल्यू काउंट होगी a-1, और एक ये वाली। सो a-1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो ए स्क्वायर तो अकेला ए स्क्वायर रहेगा, ए और माइनस 2 है, ए बचेगा, माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू 18। 18 को हम इधर बुला लेते हैं, 18 को इधर बुलाएंगे। तो जरा साइड में थोड़ी जगह कर लेता हूँ, ये जो हमने लिखा था हम समझ चुके हैं इसको। इसको हमने रब कर दिया। अब हम एक पार्टीशन करते हैं जिससे हम क्लियरली अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम सॉल्व करेंगे, तो 18 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई, एक तो 5 और एक -4। बट हमें पहले ही बोला है ए क्या है, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हम -4 को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया a इज इक्वल टू 5। सो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस लैंग्वेज जो होती है उसको हमें समझने की जरूरत होती है अच्छे से। लैंग्वेज को यदि हमने अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बहुत मजा आता है। एक बार कंफर्टेबल हो गए ना तो लगेगा अरे और क्वेश्चन मिलने चाहिए, ऐसे और क्वेश्चन मिलने चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि ये इंटरेस्ट आप में डेवलप हो, कि आप क्वेश्चन से डरो नहीं, बल्कि क्वेश्चन को मजे की तरह, खेल की तरह से क्रिकेट को खेलते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम खेलें। तो कि थर्ड स्पेशल क्वेश्चन और है जो हम लेक्चर नंबर 7 में सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।